जय श्री राम। नमस्कार भाइयों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे। आज होलंबी कला मंडल वार्ड नंबर 3 के एक हमारे वरिष्ठ साथी और निवासी सेक्टर A6 पॉकेट 5 के निवासी सुभाष कुमार महतो जी हैं हमारे साथ। और ये अपने जो इनके पॉकेट में जो समस्याएं हैं उस समस्याओं पे फोकस करेंगे। जो नगर निगम के जब से ये आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, कैसा काम हो रहा है, नहीं हो रहा, उस पर फोकस करेंगे। और अभी इस पर अपना विचार भी रखेंगे सुभाष कुमार महतो जी। महतो जी, एक बार बताइए आपको क्या कैसा काम कर रहा है? हमारे कॉलोनी में पॉकेट 5 सेक्टर A6 नरेला दिल्ली 40 वार्ड नंबर 3 मंडल होलंबी कला। वहाँ पे पॉकेट 5 में जो है एक भी सफाई नहीं हो रहे हैं। सब सफाई कहते हैं तो कहते हैं कि हमारे 2 कर्मचारी है, 2 कर्मचारी से एक ही कर्मचारी रहते हैं। वो कहाँ तक सफाई करेंगे। और कहते हैं सुपरवाइजर को, तो वो कहते हैं कि भाई साहब आगे कीजिए, पार्षद के बोलिए, ये कीजिए, लेकिन पार्षद कोई काम नहीं कर रहा है। वहाँ छोटी छोटी नाली में ऐसी सफाई नहीं हो रहा है, खरंजा भी नहीं हो रहा है, न झाड़ू लगता है, न कुछ नहीं होता है। और बिल भी बढ़ के आ रहे हैं। और ये बारिश के समय में घर नाली के पानी घर में जा रहे हैं, जिसका नीचे घर है बराबर में, रोड के साइड में। और जो है गेट नहीं, हमारे कॉलोनी में चारों पट्टी गेट लगा है, हमारे कॉलोनी में गेट भी नहीं लगा है। ये हमारे प्रिय विधायक जी के शरद चौहान जी के नीति में है, हर कॉलोनी में लगवाए, उसके वो अपना फंड से लगाए। हमारे कॉलोनी में बिल्कुल नहीं लगाए, ना खरंजा लगवाए, ना नाली। वही 20 साल पहले जो हुआ है, परवीन गुप्ता जी के राज में जो हुआ है, खरंजा RCC आंगन का और गली के और रोड का, वही अभी तक है। नाली टूटी फूटी है, रोड भी टूटी फूटी है, गली भी टूटी फूटी है, अभी तक नहीं हुआ है। और पेंशन भी नहीं मिल रहा है पेंशन में। और उसको बाद एक ही और है, गरीब आदमी क्या चाहिए, राशन भी नहीं है, वो भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। नाम दर्ज करवाते हैं, कहते हैं ऑनलाइन करवाइए, लेकिन वो भी ऑनलाइन करा कहता है पेंडिंग में है। तो जैसा कि आपका कहना है कि आपके यहाँ पे रोड का और नालियों का काम नहीं हो रहा, तो वो तो निगम पार्षद का काम है। तो आपके निगम पार्षद का क्या नाम है? नेहा मिश्रा। और ये किस पार्टी से हैं? ये आम आदमी पार्टी से है, ये आम आदमी पार्टी से है, तो जैसा विधायक भी है। तो जैसे कि आपके राशन का कहा, तो राशन कार्ड की क्या समस्या आपके साथ? राशन कार्ड बन नहीं रहा? राशन नहीं बने, नाम चढ़ा रहे हैं, न्यू बना रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन करते हैं, लेकिन पेंडिंग में है। नाम बच्चे के चढ़ाते हैं, वो भी पेंडिंग में, 18 साल से ऊपर हो गया, वो भी पेंडिंग में है। ये देखो, ये हाल है कि दिल्ली सरकार की। ये हमारे सुभाष जी ने बोला कि राशन कार्ड का जो परेशानी है, राशन कार्ड की परेशानी तो जिस दिन से दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी आए, जिस दिन से उनका सरकार बनी, उस दिन से ही, पहले दिन से ही ये परेशानी है। उन्होंने पहले आने के साथ ही सबसे पहले गरीबों के, लोग कहते हैं ना, गरीबों का पेट पे लात मारना। तो केजरीवाल जी जिस दिन से उनकी सरकार बनी, पहले दिन से ही राशन कार्ड बनना बंद हो गया। तो इसको कहते हैं गरीबों के पेट पे लात मारना। उन्होंने जो गरीब आदमी जो राशन मिल जाया करता था, उससे उनका गुजारा हो जाता था। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मोदी जी का कि उन्होंने अपने स्तर पे गरीबों को 4-5 किलो राशन जो दे रहे हैं, उससे हमारे गरीबों का काम चल रहा है। और जहाँ तक रही निगम के काम, तो निगम तो ये है कि निगम में नेहा मिश्रा जी 20 दिन से जीत कर आई है, हमारे होलंबी कला वार्ड में तो नजर भी नहीं आती। इनको पता नहीं क्या बात हो गई है, जनता ने चुनकर, इतना मैं समझ रहा हूँ 8-8.5 हजार वोटों से जिताया था इनको। इनको तो इतना काम करना चाहिए कि जनता भी खुश हो जाती है, लेकिन ये नजर नहीं आती, पता नहीं कहाँ रहती हैं और किस नशे में ये लोग सूर रहते हैं। हमारे निगम पार्षद लोग, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तक भी बात सुनकर राजी नहीं है। गली नाली इस कदर भरा हुआ इस बरसातों के मौसम में, हालांकि ऊपर वाले के हम धन्यवाद देंगे कि अभी बरसात हुई नहीं है, लेकिन ये छोटी मोटी बरसातों में दिल्ली की नालियां ओवरफ्लो होकर बहने लग जाती हैं। इसी बात को हम, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ
बैठे हुए हैं नरेश प्रजापति जी, ये अपना विचार देंगे कि आखिर होलंबी कला मंडल के जनता ने क्या गलती कर दिया इन्होंने नेहा मिश्रा जी को चुन कर, कि आज वो बिल्कुल किसी की बात सुन के राजी नहीं है, कोई काम करा के राजी नहीं है। यही हाल हम मैं कह रहा हूँ कि ये पॉकेट 5 और सेक्टर A6 की नरेला की बात नहीं है, ये पूरे मंडल की परेशानी है। मैं होलंबी कला का निवासी हूँ, आत्माराम ठाकुर, मेट्रो बिहार निवासी फेज 1 का, वहां भी यही हाल है। फेज 2 में चले जाओ और भी बुरा हाल है। तो आखिर क्या है, किस लिए जनता ने इनको चुना, और जनता को जो विश्वास इन्होंने उस टाइम जनता ने इन पर विश्वास किया, उस विश्वास के सिला ये दे रही है, सजा दे रही है हमारी जनता को। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे हमारे भाई और बड़े ही वरिष्ठ हमारे नरेश प्रजापति जी। नरेश प्रजापति, नमस्कार भाई साहब जी। इन लोगों के अंदर इतना एटीट्यूड आ चुका है, इन लोगों ने इस जनता को बहुत बेरहमी से लूटा है। मैं तो ये कहूँगा अध्यक्ष जी, मेरा विषय ये है कि जैसे केजरीवाल जी ने हम सबको ठगा है, इस जनता ने इतना भारी विश्वास किया और इन लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। नेहा मिश्रा जी को ले लो या विधायक शरद चौहान जी को ले लो या स्वयं दिल्ली के राजा केजरीवाल जी को ले लो। अभी जैसे बरसात का समय है, कुछ दिन पहले पानी की बड़ी किल्लत थी, सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है होलंबी वार्ड में, और हमारे विधायक जी तो लापता हो चुके हैं, गुमशुदा की हम रिपोर्ट भी लिखवा चुके हैं। और जो गरीब लोगों ने विश्वास दिलाया है आम आदमी पार्टी पर, ये देखिए 9,000 रुपए का बिल है। एक साथी का है देवीदास शरण जी का ये बिल है, मेट्रो बिहार से ही 9,000 रुपए का बिल है। आप देखिए 22 गज में भी इतना बिल, बड़ी शर्म की बात है। दिल्ली सरकार की जितनी घोर निंदा की जाए वो कम है। इन लोगों ने इस जनता को लूटा है, ठगा है। ये तो हम कहेंगे, या सभी जानते हैं कि 22, ये देखिए आचार्य जी, ये 13,000 रुपए का बिल है हमारे पॉकेट 6 से। देखिए अभी इन लोगों को जो आपके वोटर और सपोर्टर थे उनको ही आप ठग रहे हो, तो क्या होगा आगे चलकर। अब दिल्ली में सभी साथियों से निवेदन है, इन लोगों से बच कर रहें, इन ठगों से। जैसे कि अभी हमारे सुभाष जी महतो जी ने बताया, आत्माराम ठाकुर जी ने बताया, मेट्रो बिहार में इतनी समस्या है सफाई की। होलंबी वार्ड में चाहे नरेला पॉकेट 6 हो, पंजाबी कॉलोनी हो, सब में सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई है, और विधायक शरद चौहान जी तो दिखाई नहीं देते। अभी फरवरी माह में 25 में चुनाव होने वाले हैं, सब मेंढक बरसाती मेंढक की तरह आ जाएंगे। इन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने खून चूसने का काम किया है, और अगले माह 22 तारीख को हम एक विशाल जनता के नाते विशाल प्रदर्शन करेंगे और मांग रखेंगे केजरीवाल जी से, कहेंगे या तो अस्तीफा दो केजरीवाल जी, या तो आप अस्तीफा दो, या इन बढ़े हुए बिजली के बिलों को वापस लो। शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। ये बड़ी और निंदा है, हम इनकी बहुत निंदा करते हैं। हमारे आदरणीय आत्माराम जी इस पे थोड़ा प्रकाश डालें जी। धन्यवाद नरेश जी, आपने बहुत ही अच्छे तरह से जो केजरीवाल और उनके कार्यकर्ताओं के, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के, जिन्होंने बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आए थे, लेकिन आज अब वो अपने असली रूप दिखा रहे हैं। ये हमारे किसी भाई का भी जो बता रहे थे 9,000 रुपये का बिल है, नरेश जी बता रहे थे 9,000 रुपये के बिल और 18 गज, 9,000 रुपये के बिल और 18 गज में रहने वाला व्यक्ति जो 7,000 रुपये की फैक्ट्री में काम करता है, जो फैक्ट्री में जाके 7,000 रुपये सैलरी महीने के काम करता है, वो 9,000 रुपये का बिल कैसे भरेगा। शर्म करोगे केजरीवाल जी, और कुछ इस पर विचार भी करो। मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ जी, हम गरीबों पर दया खाओ। हम गरीबों, हमने जो गलती करी, दिल्ली की जनता ने आप पे जो विश्वास जताया,
उसको गलत फायदा मत उठाओ केजरीवाल जी। अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को, अपने निगम पार्षदों को बोलो भैया काम करो। जिस काम के लिए जनता ने आप पर विश्वास जताया है उस काम तो जाकर करो जनता का। आज हम निगम पार्षद के पास जाते हैं, सुन के राजी नहीं है। हम बिजली विभाग वाले तो जाते हैं भाई ऊपर से बढ़ा हुआ है बिल, हम क्या करें। तो आप बताओ ये गरीब आदमी जो फैक्ट्री में 7,000 रुपये की सैलरी काम करता है वो 9,000 रुपये का बिल कैसे भरेगा। आप खुद विचार करें केजरीवाल जी। लोग तो कहते हैं कि आप बहुत बड़े अफसर थे, हम तो नहीं जानते, और ना हम आपके व्यवहार से ये नहीं लगता कि आप इतने बड़े अफसर हैं। अफसरशाही अलग चीज है, लेकिन राजा ने जनता ने आपको बनाया। मैं कह रहा हूँ कि ये जनता ने, अब जो जनता में आक्रोश भरा हुआ है, जैसे कि अभी हमारे नरेश जी ने बताया कि फरवरी 2025 में जो मन बना के बैठी है जनता, ऐसा ना हो कि जिस तेजी से आप ऊपर गए थे, जो जनता ने आपको फर्श से उठा के अर्श पे बिठाया था, अब वो उसी सत्ता के कुर्सी से, जो सत्ता के नशे में आप चूर हो चुके हैं, और इतना चूर हो चुके हैं कि जेल में जाने के बाद भी आप इस्तीफा देने का नाम नहीं ले रहे। या तो आप सत्ता के नशे में चूर हो चुके हैं, या तो आपको अपने लोगों पर भरोसा नहीं है। अगर भरोसा होता तो आप अपने कानून अपना काम करेगा, कानून के ऊपर हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन हम आपसे तो आशा करते कि दिल्ली के 2 करोड़ जनता ने आप पर विश्वास जताया था, और 2 करोड़ जनता का आपने उनके विश्वासों का ये सिला दिया आपने। आप फिर मैं पुनः और फिर मांग करता हूं कि आप इस्तीफा दें, चाहे आप किसी को को आप मुख्यमंत्री बनाएं और इस बिजली का विचार करें। अगर आपने इस पर विचार नहीं किया तो दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने पहले ही विचार बना चुकी है। और मैं कह रहा हूँ फरवरी 2025 ज़्यादा दिन नहीं है, 4 से 5 महीना है। 4 से 5 महीने के बाद आप जेल से इस्तीफा नहीं दे रहे, जनता ऐसे जगह उठा के फेंकेगी कि आप दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। और आप तो क्या है, आपकी पार्टी पूरी दिल्ली में से ऐसे झाड़ू है ना आपका निशान साहब, उसी झाड़ू से आपके सफाया करेगी। इन्हीं और आशा उम्मीदों का मैं जनता को, दिल्ली की जनता से भी एक बार हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा नरेश जी, सुभाष जी, कि मैं दिल्ली की जनता से भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो दिल्ली की जनता जिस आशा और उम्मीद के साथ माननीय केजरीवाल जी को जिताया था, आप भी इस पर विचार करें। क्या हमने जिस और आशा और उम्मीद से हमने इनको जिताया था वो उम्मीदें हमारी पूरी हुई? आप स्वयं चिंतन करें। मैं जनता के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। उसी जनता जो केजरीवाल जी को सिर पे बिठाया है, वही जनता आज मन बना चुकी है, और एक 6 महीना एक एक दिन काट रही है और इंतजार कर रही है कि फरवरी 2025 विधानसभा चुनाव आए और केजरीवाल जी को असली जगह, असली स्थान, जिस स्थान के वो काबिल है, जिस स्थान के वो लायक हैं, उसी स्थान पे दिल्ली की जनता उनको पहुंचाएगी। इन्हीं और आशा उम्मीदों के साथ मैं अब जनता से भी आशा विश्वास दिलाता हूं कि 2025 में पक्का ही भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की आएगी, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक घर जाके, मैं कह रहा हूँ कि कूड़ा की बात कर रहे, गली की बात कर रहे, हमारे अगर नगर निगम में कर्मचारी कम होंगे, हमारे कार्यकर्ता झाड़ू उठाएंगे और फावड़ा उठा के गली और नाले की सफाई करेंगे। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ इस जनता को। होलंबी कल, खास करके होलंबी कला वार्ड नंबर 3 की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे लोग और हम स्वयं इस काम को करेंगे। बस एक बार मौका मिले और इन करप्ट लोगों को इनकी असली जगह मिले। जैसे उनके मुख्यमंत्री करप्ट है तो असली पहुंचे हुए, और वो ही नहीं, उनके विधायक भी अंदर जाएंगे और उनके निगम पार्षद भी अंदर जाएंगे। जनता इस पर विचार करे, जनता मन बना चुकी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम।